नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। इससे पहले वाले बौद्धिक सत्र में हमने पढ़ी थी कपास की निर्माण विधि। अब इसी में चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे कपास की विशेषताओं के बारे में। मुख्यतः विशेषताएं किसी भी फाइबर की दो तरह की होती है, भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं। आज अपन चर्चा करेंगे भौतिक विशेषताओं के बारे में। भौतिक विशेषताओं में सबसे पहले हम लेंगे संगठन। संगठन का मतलब है कि कपास का तंतु किन किन से मिलकर बना हुआ है। यह सेलुलोजिक तंतु है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। यह वनस्पति से प्राप्त होता है और वनस्पति से जो भी तंतु प्राप्त होते हैं वे सभी सेलुलोजिक तंतु भी कहलाते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। इसका फॉर्मूला है C6H10O5, यानी कपास के एक अणु में 6 अणु कार्बन, 10 अणु हाइड्रोजन और 5 अणु ऑक्सीजन के होते हैं। कपास में 40 से 90% तक सेलुलोज पाया जाता है और 5 से 8% जल होता है। कुछ इसमें प्राकृतिक अशुद्धियाँ भी विद्यमान होती है। आपने मार्केट में देखा होगा ब्लीच्ड कॉटन आता है। ब्लीच कॉटन सबसे ज़्यादा साफ सुथरा होता है। इसको विरंजित कपास भी कहा जाता है। इसमें जो नेचुरल गंदगी है वो बिल्कुल हटा दी जाती है ब्लीचिंग के द्वारा। इसके अलावा कपास के रेशे पर मोम की एक रक्षात्मक कोटिंग होती है जो रेशों को कच्ची अवस्था में गलने से बचाती है। साथ ही रेशों को आपस में सटने में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉटन की रेशे की लंबाई और व्यास। लंबाई के आधार पर तंतु दो तरह के होते हैं, स्टेपल और फिलामेंट। कपास का तंतु स्टेपल तंतु के अंतर्गत आता है, यानी इसकी लंबाई सेंटीमीटर या इंच में नापी जा सकती है। फिलामेंट तंतु वो होते हैं जिनकी लंबाई मीटर या यार्ड में नापी जाती है। कॉटन तंतु बहुत छोटा होता है, तो इसकी लंबाई होती है आधा इंच से लेकर 2.5 इंच तक। जितने भी प्राकृतिक रेशे हैं उसमें सबसे छोटा कपास ही होता है। इसीलिए कपास के रेशों से निर्मित जो वस्त्र होते हैं वो खुरदरे होते हैं और इसमें चमक का भी अभाव होता है। कपास के लंबे रेशे से उत्तम कोटि के मुलायम और चमकदार वस्त्रों का निर्माण होता है और इसका व्यास 16 से 20 माइक्रोन तक होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अणुविश्लेषणीय रचना। अणुविश्लेषणीय रचना से मतलब है माइक्रोस्कोप से यदि हम कॉटन को देखें तो वो कैसा दिखाई देगा। कपास तंतु को दो तरह से माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, लंबाई में काटकर और आड़ा काटकर। इसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य काट। दोनों ही कंडीशन में कपास अलग अलग दिखाई देता है। यदि रो कॉटन यानी कच्ची कपास को हम देखें तो ये पतली नली के समान दिखाई देता है और इस नली में सेप नामक तरल पदार्थ भरा रहता है। कपास के पकने के पश्चात ये लिक्विड सेप सूख कर सिकुड़ जाता है, रेशा चपटा हो जाता है और रेशे में ऐंठन या घुमाव आ जाते हैं और इन घुमाव की संख्या जितनी ज़्यादा होगी जिस रेशे में, वह रेशा उतना ही मजबूत होता है। प्रति इंच रेशे में 200 से 400 तक घुमाव होते हैं। पके हुए रेशे सूक्ष्मदर्शी से देखने पर मुड़े हुए रिबन के समान दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है रंग एवं चमक। कच्ची अवस्था में यदि हम कॉटन को देखें तो ये हल्का सा पीलापन लिए या भूरे रंग के होते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है। पकने के पश्चात ये रेशे सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। सभी प्राकृतिक रेशों में कपास का रेशा सफ़ेद होता है, परंतु यदि धूप में लंबे टाइम तक पड़ा रहे तो इसका रंग पीला हो जाता है।
कपास के रेशे में प्राकृतिक चमक नहीं होती, जिसके कारण इससे बने वस्त्र डल अपीयरेंस के दिखाई देते हैं, डल से दिखाई देते हैं। कृत्रिम विधि जैसे मर्सराइजिंग प्रक्रिया के द्वारा इसमें चमक लाई जाती है। मर्सराइज कॉटन जो होता है उसमें रेशम के समान चमक आ जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रत्यास्था। कपास के रेशे में प्रत्यास्था का गुण बिल्कुल नहीं पाया जाता, इसीलिए इसका आकार निश्चित रहता है। इसे खींच कर हम फैला नहीं सकते। वस्त्र पर सलवटें पड़ जाने पर वह बनी रहती है, इसीलिए कॉटन फैब्रिक को जब एक बार हम पहनते हैं सल पड़ जाते हैं, तो दोबारा हम तभी पहन पाएंगे जब इसको प्रेस करें, क्योंकि प्रत्यास्था के अभाव में इसमें सलवट पड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट है मजबूती और दृढ़ता। सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे छोटा होता है कपास का तंतु, लेकिन इसमें बहुत अधिक मजबूती पाई जाती है। इससे बने वस्त्र भी काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होते हैं, और इस वस्त्र को जब गीला करते हैं तो ये लगभग 25 से 30% तक और अधिक मजबूत हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कॉटन फैब्रिक को हम आसानी से रगड़ कर, कूट कर, भिगो कर, उबाल कर कैसे भी धो सकते हैं, लेकिन इसकी मजबूती में कभी कमी नहीं आती। इसलिए इसकी धुलाई बहुत आसान होती है। इसमें मजबूती वो होती है ऐंठन की वजह से होती है, इसलिए जितनी ज़्यादा ऐंठन होगी मजबूत उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ऐंठन उसी फाइबर में होती है जो कि परिपक्व अवस्था में होगा। जितना परिपक्व होगा ऐंठन की संख्या ज़्यादा होती है। नेक्स्ट गुण है प्रतिस्कंदता। कॉटन में प्रत्यास्था गुण बिल्कुल नहीं होता, और ऐसे ही प्रतिस्कंदता भी इसमें नहीं पाई जाती। यही कारण है एक दो बार सूती वस्त्र पहन जाने के पश्चात उन्हें धोना और इस्त्री करना पड़ता है। ये पूर्व आकृति को ग्रहण करने की इसमें क्षमता नहीं होती। कृत्रिम परिसज्जा और परिष्कृति करके कपास के वस्त्रों पर एक विशेष आकार दे दिया जाता है। यह आकार सदैव के लिए बना रहता है। इसलिए यदि हमारी बॉडी में चेंज होता है, हम मोटे पतले होते हैं, तो कॉटन के फैब्रिक के साथ फिटिंग प्रॉब्लम आती है, क्योंकि स्ट्रेचेबल नहीं होते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है शिकन प्रतिरोधकता। सूती वस्त्रों के एक बार दो बार पहनने या प्रयोग करने से ही इसमें बहुत अधिक सल पड़ जाते हैं। ऐसा कपास के रेशों में नम्यता, प्रत्यास्था, प्रतिस्कंदता के गुणों के सख्त अभाव के कारण होता है। कृत्रिम विधि से हम परिसज्जा और परिष्कृति देकर इनको शिकन प्रतिरोधी बनाने का प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विमितीय स्थायित्व। कपास के रेशों में विमितीय स्थायित्व का गुण बरकरार रहता है, क्योंकि न तो ये सिकुड़ते हैं और न ही फैलते हैं, इसलिए इनका आकार एकदम निश्चित रहता है। परंतु वस्त्र निर्माण के समय तनाव और खिंचाव के कारण पहली धुलाई में इसमें थोड़ा सा सिकुड़न आता है। सूती वस्त्रों पर परिसज्जा करके इस दोष को भी हम दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ताप संवाहकता। सूती वस्त्र ताप के अच्छे संवाहक होते हैं, इसलिए गर्मी के मौसम में पहनने पर इसमें गर्मी नहीं लगती, बल्कि शीतलता का अनुभव होता है। सूती वस्त्रों को भी कृत्रिम विधि के द्वारा रोएं उठाकर गर्म वस्त्र बनाने की चेष्टा की जाती है। आपने फलालेन का वस्त्र सुना होगा। फलालेन गर्म होता है क्योंकि इसमें रोएं उठा दिए जाते हैं और इसलिए गर्माहट का आभास होता है। सूती वस्त्र में ताप सहन करने की बहुत क्षमता होती है, इसीलिए इसको उबले पानी में भी हम धो सकते हैं और उबले हुए पानी में ये विसंक्रमित किया जा सकता है, और इसके लिए सबसे हाई टेम्परेचर की प्रेस की जा सकती है। आपने देखा होगा प्रेस में रेगुलेटर लगा रहता है टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, उसमें सबसे हाई टेम्परेचर कॉटन का ही होता है। नेक्स्ट है प्रकाश का प्रभाव। निरंतर सूर्य के प्रकाश में रखने से सूती वस्त्र कमज़ोर होकर निर्बल हो जाते हैं और इनका रंग पीला हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल दे सकती हूँ मैं, घर में जो बाहर की खिड़की दरवाजे की तरफ जो पर्दे होते हैं
वो बहुत जल्दी फट जाते हैं। यदि प्योर कॉटन है तो उनका रंग हल्का हो जाता है और कमज़ोर हो जाता है। यदि वाइट है तो उसमें पीलापन आ जाता है। नेक्स्ट है रगड़ का प्रभाव। सूती वस्त्र काफ़ी मजबूत और शक्तिशाली होते हैं, अतः इन्हें निर्भय होकर आराम से रगड़ रगड़ कर धोया जा सकता है। गीले होने पर भी इसकी मजबूती और अधिक बढ़ जाती है, अतः इन्हें पीट कर धोया जा सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा पीटने पर इसके तंतु कमज़ोर होकर शीघ्रता से फट जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दाह्यता। कपास के रेशों में सभी रेशों से अधिक ताप को सहन करने की क्षमता होती है। जलाने पर यह कागज़ के समान जलता है और इसमें कागज़ के जलने के जैसी ही गंध आती है, और इसकी रंग जो ऐश होती है, ये राख होती है, वो फूली फूली सी और अवशिष्ट के रूप में बनती है। नेक्स्ट है स्वच्छता एवं धुलाई। सूती वस्त्र बहुत शीघ्रता से गंदे होते हैं क्योंकि इसकी सरफेस रफ होती है। रफ होने के कारण डस्ट पार्टिकल या मिट्टी के कण इसके ऊपर जम जाते हैं, और लेकिन इसका धुलाई करना बहुत आसान है। इसको हम रगड़ कर, पीट कर, भिगो कर कैसे भी धो सकते हैं। और सूती वस्त्र की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि हम किसी भी प्रकार की हार्ड से हार्ड साबुन का भी इसमें आराम से यूज़ कर सकते हैं, और अत्यधिक मेल जमा होने पर केवल सोडे से भी इसको धो सकते हैं, लेकिन इसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता। और लेकिन बहुत ज़्यादा पुराना सूती वस्त्र हो जाता है तो उसको रगड़ने और पीटने से वो फट जाता है, इसलिए उसमें ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट है सिकुड़न। सूती वस्त्र शीघ्रता से सिकुड़ता है, हालांकि इसके रेशों में सिकुड़न क्षमता विद्यमान नहीं होती। फिर भी जब हम वस्त्र निर्माण करते हैं तो उसको खींच कर रखा जाता है। उस खींच के रखने के कारण ही जब इसको फर्स्ट टाइम धोते हैं तो इसमें हल्की सी सिकुड़न पाई जाती है। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवाणु, कीट एवं फफूंदी का प्रभाव। सूती वस्त्र पर सूक्ष्म जीवाणु एवं कीट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु फफूंदी का प्रभाव शीघ्रता से पड़ता है। लेकिन सूती वस्त्र को यदि हम बारिश के दिनों में कलफ लगे हुए छोड़ दें तो इसमें जगह जगह चकत्ते से हो जाते हैं, सड़ाहट आने लगती है और ये चित्तीदार हो जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, और इसमें बदबू सी आने लगती है। अतः कभी भी स्टार्च युक्त सूती कपड़ों का संग्रह नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है विद्युत संवाहकता। कपास के रेशे विद्युत के अच्छे संवाहक होते हैं, इस कारण ये वस्त्र हर सीजन में हमारे पहनने के लिए उपयोगी होते हैं, आरामदायक होते हैं और शरीर को कंफर्ट पहुंचाते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है अवशोषकता। कपास के रेशों में नमी को सोखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है और नमी इस पर शीघ्रता से फैल भी जाती है, इसलिए ये वस्त्र गर्मी के मौसम के लिए अनुकूल और आरामदायक होते हैं, क्योंकि शरीर से निकले पसीने को ये आसानी से सोख लेते हैं। अतः ये हमारे लिए कंफर्टेबल वस्त्र सिद्ध होते हैं। इसमें आर्द्रता को सोखने की क्षमता लगभग 7 से 8% होती है। सूती वस्त्र लिनन वस्त्र की अपेक्षा देरी से सूखते हैं। ये आपकी भौतिक विशेषता यहीं कंप्लीट होती है। धन्यवाद।